सर एक बात आप नवीन जो अब तक छूट रहा है मुझे लगता है, आपने कहा कि ये जी मल्टीप्लेक्स की साजिश है। ये पूरा हाँ खेल आप मल्टीप्लेक्स का बता रहे हैं। एक नई बात है कि हाँ मल्टीप्लेक्स कैसे मर रहा है, इन बॉलीवुड जिहादियों के पी के लिए अपने आप को समर्पित कैसे किए हुए है। मल्टीप्लेक्स हाँ का इसमें क्या योगदान है, ये व्यूअर्स को थोड़ा समझाइए। हाँ मनीष जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीप्लेक्स, इसमें इनका नाम नहीं आता, ये सफेद पोश बने रहते हैं। दर्शक ये जान ले मनीष जी कि एक समय था, मनीष जी आपको ध्यान होगा, आपको पटना में, मेरे लखनऊ में सिनेमा हॉल होते थे। मेरे यहाँ पर 30-32 सिनेमा हॉल थे। उनके 30-32 मालिक हुआ करते थे, और उनकी बिल्कुल सबकी आपस में राइवलरी चला करती थी। बिल्कुल तो चला करती थी। किसी की कोई मोनोपोली नहीं थी। आज डॉन आपको होते थे वो, ताज लो। शहर के बड़े बड़े डॉन होते थे वो एक तरह से, हाँ, तो सामान्यतः। मनीष जी, आज दर्शकों को ताजुब होगा कि हिंदुस्तान की जो 9,500 स्क्रीन हैं, उनको कुल मिला के 15 मालिक हैं उसके। कुल ओ 15 हो मालिक हैं कुल। और वो 15 मालिक ये तय करते हैं कि आप कौन सी फिल्म देखेंगे और कौन सी फिल्म नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। कौन सी फिल्म पिक्चर सिनेमा हॉल में लगेगी, कौन सी फिल्म नहीं लगेगी। और इसका एक उदाहरण दे दूं, आप यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, गोविंदा का इंटरव्यू है कि 2005 में पहलाज नेहलानी ऐसे निर्देशक ने पिक्चर बनाई। गोविंदा उस फिल्म में हीरो था, और वो फिल्म मनीष जी आज तक रिलीज नहीं हो पाई। आज तक उस फिल्म को स्क्रीन नहीं मिले। आप न, अब गोविंदा वाली बात तो थोड़ी पुरानी हो गई। कश्मीर फाइल, उसको स्क्रीन नहीं दिए गए थे, 100 स्क्रीन दिए गए थे, लेकिन जब वो 100 स्क्रीन हाउसफुल होने लगे, तब इनकी मजबूरी होने लगी। और कुछ जगह अगर आपको ध्यान हो, तो लोगों ने इन सिनेमा हॉलों पे पत्थरबाजी की थी कि क्यों नहीं लगा रहे हो, बिल्कुल, तुमको बहुत लगानी महत्वपूर्ण बात पड़ेगी। कही है सर आपने। तो इनको लगानी पड़ी कश्मीर फाइल, अन्यथा इन्होंने एकदम नहीं सही दी सर। थी। अभी बिल्कुल वो सर सर। पिक्चर चल रही अभी पिक्चर चल रही है कार्तिकेय, उसको केवल सर इसका 60 इसका स्क्रीन भी। प्रमाण है, जब मैं कश्मीर फाइल्स के लिए अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर में जब बच्चों को स्कूल कॉलेज के लड़कों को दिखवाना चाहता था, तो पता चला कि मेरे शहर में किसी सिनेमा हॉल में फिल्म लगी ही नहीं थी, कश्मीर फाइल। लगी नहीं है, जबकि ये फिल्म बताइए। फिल्म जो है लोग हिट कराने के लिए, और ये प्रेशर जब सोशल मीडिया का हुआ तब जाकर के फिल्में शहरों में लगी, छोटे शहरों में लगी। और मनीष जी, ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कार्यक्रम आपका देखा जाता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से विशेष प्रार्थना कर रहा हूं कि इन मल्टीप्लेक्स मालिकों की जांच करिए। ये जिहादी जिहादी एजेंडे में ये बहुत बड़े हथियार हैं। ये जिहादी तत्व की फिल्में दिखाते हैं, कश्मीर फाइल ऐसी फिल्मों को रोकते हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान की सारी स्क्रीन पे इन्हीं 10-15 घरानों का कब्जा हो चुका है, ये जिसको चाहते हैं वो फिल्म आप देख सकते हैं, बाकी आप नहीं देख सकते, चाहे जितनी बेहतरीन फिल्म बनी हो। तो सबसे बड़े तो खलनायक ये हैं। और इस बायकॉट से मनीष जी, इन मल्टीप्लेक्स की कमर टूट गई है। दर्शकों से कह रहा हूं कि जरा बहुत ध्यान से सुनिए कि बॉलीवुड के तो बाल आपने उतार दिए, लेकिन इन मल्टीप्लेक्स के मालिकों की कमर तोड़िए। ये जिहादी एजेंडा चलाते हैं, कश्मीर पर ऐसी फिल्म को नहीं दिखाते, और शिकारा और दुनिया भर की फिल्में जो कश्मीरी की प्रोपेगेंडा को लागू करती है, उनको ये खूब दिखाते हैं, उनको स्क्रीन देते हैं। और सबसे खास बात, ये आपको दिन दहाड़े लूटते हैं। मनीष जी, हम्म। ये जो 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक बाजार में खुलेआम दिखता है, उसको ये 150 रुपए का बेचते हैं। 20 रुपए की कॉफी ये 150 रुपए की बेचते हैं। 5 रुपए की लैया, हमारे गांव में 5 रुपए में मिलेगी उतनी लैया, जो जिसको मकई जिसे कहते हैं, उसको ये पाव काट करके 150 रुपए में आपको 200 रुपए में बेचते हैं। तो ये लूट करते हैं, और इनकी भी कमर तोड़ दी है आपके बायकाट तोड़ ने, दी। क्योंकि बिल्कुल। ना तो इनको किराया मिल रहा है सिनेप्लेक्स का, और ना इनकी लैया 5 रुपए वाली 150 रुपए में बिक रही है। जमकर इनका विरोध करिए। और बॉलीवुड के साथ ये मल्टीप्लेक्स के मालिक बहुत बड़े खलनायक है, और इस बहिष्कार में, क्योंकि इनकी कमर टूट चुकी है, इसलिए ये करण जौहर ऐसे को प्रोपेगेंडा के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें बख्शिए मत। किस तरह से ये आपकी जेब काटते हैं, एक जेब कतरा तो आपकी जेब में जो होता है वो ले जाता है, ये तो 10 गुना आपसे ले जाते हैं। और वहां पे आपकी मजबूरी होती है कि और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इनको भी बहुत ये समझिए कि ये इन देश, आप जब ये समझिए कि जब आप मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हैं, तो आप उन लोगों को एक की बजाय 10 रुपए देते हैं, जो देश के दुश्मनों का साथ देते हैं,
और जो देश की बात करने वालों का साथ नहीं देते हैं, जो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म नहीं लगाते हैं और आतंकवादियों को महिमा मंडन करने वाली फिल्मों को उनको जगह देते हैं। और ये 10-15 घराने पूरे देश के मल्टीप्लेक्स के मालिक बन गए हैं। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, एनआईए से इनकी जांच करानी चाहिए कि इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। भारत सरकार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक कानून बनाना चाहिए और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि एक कानून आप बनाइए। मनीष जी को तरीका कि एक शहर में 20-20, 25-25 स्क्रीन पे एक ही फिल्म चल रही है। एक बना दे कि किसी एक शहर में 4 या 5 स्क्रीन से ज्यादा एक फिल्म नहीं चलेगी, ये अपनी औकात में आ जाएंगे। ये एक एजेंडे के तहत ये पता चला पूरे शहर में एक ही फिल्म चल रही है, एक ही फिल्म, 10 मल्टीप्लेक्स है उनमें 4-4 स्क्रीन है, 25-30 स्क्रीन पे एक ही फिल्म चल रही है। हमको हमारी मजबूरी है कि हम उसमें जाएं। तो ये नियम बनना चाहिए और इस पर हम लोग फिर प्रोग्राम करेंगे मनीष जी अलग से कि सूचना प्रसारण मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये नियम बने, अन्यथा आप एक बहुत बड़ा सारे किए इस सरकार के किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ये देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली फिल्में पूरे शहर में छाई रहेंगी, कश्मीर फाइल ऐसी फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। तो ये नियम बनाएं कि एक शहर में स्क्रीन पर है तो 5 से ज्यादा स्क्रीन पे एक फिल्म नहीं चलेगी। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि पहली बार मल्टीप्लेक्स के एंगल से आपने कहा। कुछ व्यूअर्स लिख रहे हैं कि सर 100 रुपए तो पार्किंग के लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप इस तरह के मल्टीप्लेक्स में यदि आप कार पार्किंग करते हैं 100 रुपए तो, खास करके फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये 3 दिन तो हर मॉल में आपको दोगुना हो जाता है करीब करीब जो है पार्किंग का चार्ज। तो ये